हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ही बात करेंगे, जहां पिछले लेक्चर में जो मैंने जहां तक सवाल करा था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पोर्शन से जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पोर्शन से बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आते हैं और जेई के एग्जाम में भी सवाल आते हैं, इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो में देखेंगे। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी चीज़ों को समझना है, जैसे डिफरेंशिएशन को आपको समझना है, तो आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा। शुरू से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप वीडियो नंबर 29 पर आ गए और आप बोलेंगे कि सारे के सारे चीज़ें समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप कहीं भी कोई भी टीचर का आप लेक्चर सुनेंगे, डायरेक्ट आप जंप कर जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करता है ना। ये पूरे डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे चीज से रिलेट करता है ना। जो वीडियो नंबर 1 में बताएं आपको, तो वो वीडियो नंबर 2 में वीडियो नंबर 1 के चीजें रिलेट करेगा, फिर वीडियो नंबर 3 में 1 और 2 का चीज रिलेट करेगा। तो आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। आप भाई साहब आप शुरू से वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए, आप बीच में स्किप मत कीजिए किसी वीडियो को, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, यकीनन आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, ठीक है। तो खैर और भी चीजें, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, और पूरे जैसे कि आपको पता है कि पूरे कैलकुलस से जो आता है, ठीक है ना, वो 40 मार्क्स का सवाल आता है ना। सीबीएसई 40 मार्क्स का पूछता है, और लगभग सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम जो है ना, इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है, लगभग सारे के सारे 40 मार्क्स के आसपास का ही रहता है। जैसे स्पेशली बिहार बोर्ड एग्जाम वाले 44 मार्क्स का पूछ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन लगभग सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है ना, 40 मार्क्स के आसपास का ही सवाल रखते हैं। कोई 44, कोई 45, है ना, इस तरह से पूछ देते हैं। लगभग ऑल एंड अराउंड जो है 40 मार्क्स के आसपास का रहता है। और पूरे कैलकुलस में दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो डिफरेंशिएशन है, दूसरा इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डिफरेंशिएशन जो है, जिस तरह से ये डिफरेंशिएशन का जो काम है आप समझिएगा, जिस तरह से बिल्डिंग में पिलर का काम होता है, वही काम पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन कमजोर हुआ तो आपका इंटीग्रेशन सही हो ही नहीं सकता है, इंटीग्रेशन भी कमजोर होगा। अगर डिफरेंशिएशन कमजोर है तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे वो भी आपका कमजोर रहेंगे। अगर डिफरेंशिएशन कमजोर है तो इंटीग्रेशन कमजोर, और इंटीग्रेशन के आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें भी इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल होना है, वो भी आपका कमजोर रह जाएंगे। तो ओवरऑल बात ये निकल कर आती है कि हर हाल में आपको डिफरेंशिएशन को स्ट्रांग रखना है, आगे की चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं रखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन भी आगे समझ में नहीं आएगा, आगे जो भी चीजें कैलकुलस में चलेगा वो समझ में नहीं आएगा। मैंने देखा है इस चीज को, पर्सनली एनालिसिस किया है, और मैंने देखा भी है कि कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिक्स का पार्ट है, अगर बच्चे मार्क्स लाते हैं तो फुल मार्क्स लाते हैं। अगर 40 मार्क्स का है कैलकुलस तो 40 में 40 लाते हैं, 39 भी नहीं रहता, 40 में 40 लाते हैं। अगर वो शुरू से चीजें समझते जाते हैं तो 100 में 100% मार्क्स आता है। 44 है बिहार, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले के लिए 44 है तो 44 में 44 लाते हैं, एक भी मार्क्स जो है इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आया, जो शुरू से जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 मार्क्स के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि भाई जैसे कि आपको मैंने समझाया कि सीरीज समझाया कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है चीजें, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है भाई, है ना, क्लियर रखना है। आप हल्के में मत लीजिए डिफरेंशिएशन को, कुछ लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है ना। आप कुछ लोग तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, है ना, और सोच लेते हैं चलो ये तो रोज चल रहा है। भाई साहब आपको अगर चीज़ों को समझना है, आगे अच्छा करना है, बोर्ड एग्जाम में, जेई के एग्जाम में अच्छा करना है, तो यकीनन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई अचानक से कुछ चमत्कार नहीं होता है।
है ना, ये बात क्लियर रखिएगा। चमत्कार तभी होगा जब आप चमत्कार जैसा काम करेंगे। अगर आप चमत्कार जैसा काम नहीं करेंगे तो कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चमत्कार जैसा काम करेंगे तो फिर चमत्कार जैसा रिजल्ट होगा। और ये चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि दूसरा सारे के सारे मेरे लॉज में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहां तो सारे लड़के ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है, गपास्टिक लगाते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, ठीक है ना, बैठे रहते हैं, यूं ही बैठे रहते हैं, पढ़ाई से बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो बहुत कम पढ़ते हैं, और फिर सोचते हैं कि चलो जो है मेरा रिजल्ट जो है अच्छा आ जाएगा, जेई क्वालिफाई कर लेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 90+ ला लेंगे। तो नहीं होने वाला भाई साहब, ठीक है। आपको दूसरे से अलग बनना पड़ेगा। जो सारे लोग काम करते हैं वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर सारे लोग जो काम करते हैं वही काम आप भी करेंगे और बोलेंगे सारे लोगों से अलग हटके मेरा रिजल्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। और नो आज तक ऐसा किसी के साथ हुआ है, नो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली क्लियर रखना है, ठीक है दोस्त। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेगा चीजों को। और भाई एक चीज आप ध्यान दें कि कोई भी एक स्टेटस बना ले, है ना, स्टेटस बनाइए। और कोई चीज अगर जिंदगी में आपको कोई चीज हासिल कर लेते हैं, ठीक है, कोई चीज बुरी नहीं है भाई साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बुरी चीज है, ठीक है ना, या कोई गप लगाना या कोई काम करना बुरी चीज, मैं ये नहीं कर रहा हूं। अभी जो आपका मेन इंपॉर्टेंट काम है वो पढ़ाई करना मेन इंपॉर्टेंट काम है, जिस लेवल पे आप हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करके कोई और काम करते हैं, पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, किसी और चीज में इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो फिर ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि जब आपको मेन इस टाइम पर आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई के जरिए से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई और काम करके नहीं बढ़ सकते। जिस लेवल में है, जिस स्थिति में आप पढ़ाई से ही आगे चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कौन सा काम करेंगे, आप बीच में रह जाएंगे, ठीक है ना। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना भाई साहब। पूरी लाइफ बची हुई है सारे काम करने के लिए। अभी जो है कम से कम जो भी टाइम बचा है अपने पास, ठीक है, इसको पूरी फोकस कीजिए पढ़ाई में, और एक डेडिकेटेड तरीके से आप फोकस कीजिए, है ना। डेडिकेटेड तरीके से फोकस करेंगे तभी कुछ होगा। आप डेडिकेटेड तरीके से फोकस नहीं करेंगे तो नहीं होगा भाई साहब। डेडिकेटेड तरीके से कीजिए, बस जुनून लाइए कि बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, मुझे बस पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अगर ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन पढ़ाई होगी। एम रखिए कि बस मुझे जेई क्वालिफाई करना है, बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है। ये चीजें क्लियर अगर हैं, दिमाग में एम रखना है, एम से स्टिक रहिए। यस, अगर एम से कोई एम है अपने पास और उससे हम स्टिक हैं तो बाहरी दुनिया हमको नहीं ले जाएगा, बाहरी दुनिया में नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। वो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगेगा और पढ़ाई में ही हम रमे हुए रहेंगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। और भाई साहब अभी मस्ती करने का तो टाइम नहीं है, मस्ती करेंगे हम लोग जो है जेई के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद जो भी करना होगा करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो है आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपको और एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझा दूं दोस्त, कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे शाहरुख खान है, ठीक है ना, सलमान खान है, ठीक है ना, वो लोग जैसे शाहरुख खान सिगरेट पीते हैं, है ना, बोलते तो लोग क्या बोलते हैं कि ये फैशन है, ठीक है ना, ये फैशन है, देखो किस स्टाइल से सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना, फैशन है। या कोई प्रोफेसर सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना, बोल देते हैं कि फैशन है। लेकिन आप जिस लेवल में हैं, आप जिस स्टेटस में हैं, जिस लेवल में अगर आप सिगरेट पीते हैं रोड पे तो आपको लफंगा बोलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस लेवल के नहीं है ना, आप उस स्टेटस के नहीं है। और जिस दिन उस स्टेटस में आ जाएंगे, जिस दिन उस लेवल में आ जाएंगे तो आप भी सिगरेट पिएंगे तो आपको भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं इस सिगरेट पीने को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक लाइफ का एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इस तरह से चीजें होता है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर खैर बातें कर लिए हम लोग, ठीक है ना, कुछ मोटिवेशनल बातें कर ली, ठीक है ना। अब हम लोग सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है ना, और पहला सवाल ये है कि इफ x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इक्वल x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल y by x, है ना। तब हमें प्रूव करना है कि dy by dx जो आएगा y by x के इक्वल आएगा, ठीक है। सवाल ये है, तो x टू द पावर m
into y to the power n equal x plus y का whole to the power m plus n, then prove that dy by dx equal y by x। ये सवाल है। अगर आप इसको चेन रूल लगाकर बनाएंगे, है ना, कुछ लोग बनाए भी होंगे आप लोग, तो इसको अगर चेन रूल लगाकर बनाते हैं तो आगे जो है उसका जो कैलकुलेशन होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर तो आ जाता है, यकीनन थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर आप लॉग लगाकर सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। और आंसर भी आप देखिए किस तरह से है, dy by dx इक्वल y by x, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, ठीक है। तो आ जाएंगे, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे, है ना, लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इक्वल लॉग x प्लस y का होल टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये चीज दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग ये इसको m मानिए, इसको n मानिए, पहले वाला ये m है, दूसरा वाला n, तो log m इंटू n, है ना, log m इंटू n, तो कहे तो log m प्लस log n हो जाएंगे, तो log x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए log के एंगल के ऊपर पावर है, log का एंगल x प्लस y है, इसके ऊपर पावर m प्लस n है, तो ये पावर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो m प्लस n क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, m प्लस n log x प्लस y, ठीक है। ये चीज है। अब तो देखो अब जो है इसके बाद क्या करना है, log m इंटू n था तो log m प्लस log n, है ना, यहां पर पावर में था तो ये बाहर आ गया। और भी कोई log का प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, लग रहा है भाई साहब, आप देख सकते हैं log का एंगल x है, इसके ऊपर पावर m है, तो एंगल के ऊपर पावर m है तो m बाहर आ जाएंगे, तो m log x प्लस n log y इक्वल m प्लस n इंटू लॉग x प्लस y। जितना मैक्सिमम प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगना था वो लग गया। आपको पता है मेनली 3 प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है ना, कौन कौन सा, तो देख लीजिए। पहला तो ये है कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n के इक्वल आता है। दूसरा है log m बाई n, ठीक है, log m माइनस log n। तीसरा प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n, तो n log m आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज तो पहला तो log m इंटू n था तो log m प्लस log n हो गया, ये पावर में एंगल के ऊपर पावर रहता है तो एंगल बाहर में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला, लेकिन यहां पर log x प्लस y को log x प्लस log y नहीं लिख सकते हैं। एक चीज आपको क्लियर मैं कर दूं कि log m प्लस n जो होता है ये बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है log m प्लस log n के। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है ये, इसको ध्यान रखेंगे। log m प्लस n ये इक्वल नहीं होता है log m प्लस log n के, ठीक है ना। ये log का एंगल है m प्लस n, तो log को एंगल के साथ नहीं चिपका सकते हैं आप, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। और आप सिंपली तौर पे आप समझिए कि जैसे साइन a प्लस बी, है ना, आपको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है, तो ये प्रॉपर फार्मूला होता है। ऐसा तो नहीं करते हैं कि साइन a प्लस बी है तो साइन का एंगल a प्लस बी है तो साइन को a के साथ प्लस साइन को b के साथ चिपका दिए, ऐसा तो नहीं करते हैं भाई, है ना। साइन a प्लस बी है तो साइन a प्लस साइन b, तो आप साइन को उसके एंगल से नहीं चिपका सकते हैं। तो कोई भी चीज को कोई भी चीज है उसको आप एंगल से नहीं चिपका सकते। उसी तरह से लॉग है तो लॉग को आप एंगल से नहीं चिपका सकते, लॉग m प्लस n को लॉग m प्लस लॉग n नहीं लिख सकते। जिस तरह से साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी नहीं लिखा जा सकता है, आपको पता है कि प्रॉपर इसके लिए फार्मूला होता है, उसी तरह से लॉग m प्लस n को लॉग m प्लस लॉग n नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। और यकीनन
ये इतना कॉमन मिस्टेक्स होता है लोगों से, तो कह नहीं सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, कहीं भी log m प्लस n है तो log m प्लस log n कभी भी उसको नहीं लिखना है, इसके बदले में ये कभी भी नहीं लिखना है। मैंने अभी बता दिया, फिर भी जब सवाल आएगा तो फिर वहां पर आप जब बनाओगे ना, कई जगह पर लगभग 90% लोग मिस कर देंगे, ठीक है ना, कि log m प्लस n log m प्लस log n के इक्वल लिख देंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आज का क्लास इसी के ऊपर कई जगह पर डिपेंड होने वाला है। चलिए प्रॉपर्टी लगा दिया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब क्या करेंगे, जो लग सकता था मैक्सिमम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया, ठीक है। और लॉग का है ना प्रॉपर्टी लगकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जितना लॉग सिंपलीफाई कर सकता तो कर दिया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर m बाहर है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, d लगाकर अंदर x प्लस n बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log y अंदर y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे, m प्लस n है ये तो रहेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस y और d लगाकर अंदर x प्लस y, फिर dx प्लस y, दो टर्म्स हैं इसलिए पहले स्टेप में अंदर x लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे m log x का 1/x डिफरेंशिएशन प्लस n log y का 1/y डिफरेंशिएशन इनटू dy बाय dx इक्वल m प्लस n इनटू, ठीक है, इनटू log का डिफरेंशिएशन है ना, आपको पता है 1 करके लिखते हैं, अंदर वाला क्या है x प्लस y, और यहाँ पर dx बाय dx है ना, x का भी डिफरेंशिएशन dx बाय dx 1, और फिर dy का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dy बाय dx लिखेंगे, ठीक है। खैर ये आ गया। इसके बाद m बाई x प्लस n बाई y dy बाय dx इक्वल, यहां पर देख सकते हैं m प्लस n ऊपर में है, नीचे x प्लस y है, x प्लस y लिख दिया इंटू 1 प्लस dy बाय dx आ गया, ठीक है। अब m बाई x प्लस n बाई y dy बाय dx, अब इनसे जो है इस टर्म से दोनों में इंटू है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, इंटू करा देता हूं, m प्लस n बाय x प्लस y प्लस m प्लस n बाय x प्लस y, इसके साथ इंटू dy बाय dx, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx वाला यहाँ टर्म है और यहाँ भी है, दोनों को एक तरफ ला देता हूँ, ठीक है। तो खैर नीचे जगह नहीं है, तो आपको दोनों जो dy बाय dx वाला टर्म है सबको एक तरफ ला देता हूं, तो n बाई y dy बाय dx माइनस इसको इधर ला देता हूं है ना, इसको है ना बाउंड्री क्रॉस करवा देता हूं, माइनस m प्लस n बाई x प्लस वाई इंटू dy बाय dx इक्वल है ना, तो इक्वल टू का राइट साइड में क्या था, m प्लस n बाई x प्लस वाई ये था, और इसको भी इधर सरका देता हूं, तो m प्लस n बाई x प्लस वाई, और ये तो राइट साइड में है ना, इक्वल टू के राइट साइड में ये है, तो इसको भी ले जाता हूं, तो माइनस में आ जाएंगे माइनस m बाई x, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आगे क्या करेंगे, dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, n बाई y माइनस m प्लस n बाई x प्लस वाई इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है इधर। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स है ना, एलसीएम लेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स, तो x इधर भी आ जाएंगे, x इंटू एम प्लस एन माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे dy बाय dx इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एलसीएम ले लिया यहां पर, तो x प्लस वाई यहां पर भी आ जाएंगे, n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू एम प्लस एन इक्वल, इसको इंटू कर देता हूं इधर, xm प्लस xn माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों तरफ x प्लस वाई गेट आउट कैंसिल,
ठीक है। और ऊपर में देखिए एक्स एम है और ये एम एक्स है, दोनों सेम चीज है, आगे पीछे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इससे इंटू हो जाएंगे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस वाई एम माइनस वाई एन बाई वाई इक्वल एक्स एन माइनस एम वाई बाई एक्स, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं क्या कैंसिल, माइनस वाई एन और माइनस एन वाई, ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल आउट। अब डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएंगे आपका, ये तो राइट साइड में है एक्स एन माइनस एम वाई बाई एक्स, और इधर जो है इसको उधर लेते जाता हूं पूरे को, है ना, नीचे वाला ऊपर जाएगा, वाई नीचे है तो ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर वाला, ऊपर में क्या बचा एन एक्स माइनस एम वाई, तो एन एक्स माइनस एम वाई ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये गेट आउट कैंसिल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएंगे ये आपका वाई बाय एक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्रूव करना था, प्रूव लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ठीक है। ये आईटी ने एक बार पूछा है ये सवाल, और आईटी ने पूछा है ना, बहुत पहले पूछा है, लेकिन अच्छा सवाल है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसको बनाने का एक टेक्निक्स भी है, ट्रिक्स भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, तो पहले तो इसको आप कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, खैर उसी सवाल को लेकर चलते हैं। जैसे सवाल तो ये था, ट्रिक्स को समझिएगा आप, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल एक्स प्लस वाई का होल टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये इफ देन, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों x टू द पावर n m और y टू द पावर n, जो इन दोनों पावर को आप जोड़ दीजिए, ओवरऑल पावर क्या हो गया m प्लस n, टोटल पावर। जब भी x हो और y हो इनटू में हो और उसके ऊपर जो पावर है ना, तो ये टोटल पावर के बराबर हो जाए। ये बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस भी रह सकता है या माइनस भी रह सकता है, लेकिन ऊपर में हमेशा इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का सम होगा, जोड़ होगा, m और n पावर का जोड़ होगा, तब जो डी वाई बाई डी एक्स आता है y बाय एक्स ही आंसर आता है ना। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा भी रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, इफ जैसे x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, प्लस के जगह पर यहां माइनस भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में हमेशा प्लस, ये टोटल पावर के बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा ऊपर में लिखना है, ठीक है, ये चीज। देन इसका भी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएंगे, y बाय एक्स के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल लूं, जैसे m और n की जगह पर कोई नंबर भी रह सकता है, x टू द पावर 4 y टू द पावर 10 इक्वल x प्लस वाई का होल टू द पावर 10 प्लस 4 कितना 14, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे y बाय एक्स, है ना। टोटल पावर इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल के इक्वल आना चाहिए, तब y बाय एक्स। अगर टोटल के इक्वल नहीं है तब तो प्रॉपर वे में जैसे बनाते थे, है ना, जैसे बनाते हैं लॉग लेकर वैसे ही बनाएंगे। अगर आपका टोटल पावर के इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल है तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है तो डायरेक्ट y बाय एक्स आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आईटी में भी जो पूछा था डायरेक्ट, है ना, जिसको रिजल्ट याद होगा डायरेक्ट मार्क दिए होंगे, ठीक है ना, बनाने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी। जैसे x टू द पावर 50 इंटू वाई टू द पावर 8 इक्वल एक्स माइनस वाई का होल टू द पावर 58, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 50 प्लस 8 58 है ना, बीच में प्लस भी रह सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस का भी y बाय एक्स ही आंसर आता है, माइनस का भी। अगर y बाय एक्स माइनस भी है तो y बाय एक्स, अब प्लस भी रहता फिर भी y बाय एक्स, है ना, बीच में कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये टोटल पावर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैं एक सवाल लेता हूं और
जो बिहार बोर्ड का सवाल है ना, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई का होल टू द पावर 5, देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये पूछा बिहार बोर्ड ने, पूछा इस सवाल को, और 2018 में पूछा है, 1 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, टोटल पावर के इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल, dy बाई dx क्या आ जाएंगे, y बाई x। ठीक है, ये ट्रिक्स है। अगर ये आपको ट्रिक्स नहीं आएगा, अगर आप इसको बनाएंगे तो एक पेज लगेगा बनाने में, और ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है ना, तो यही डिफरेंसेस होता है कि मैं जो टेक्निक्स सिखाता हूँ, टेक्निक्स अगर आप सीख लिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मार देंगे। ठीक है ना, क्योंकि और बाकी लोग क्या करते हैं, मैं देखा हूं बाकी लोग लंबा चौड़ा कहानी लिखते रहते हैं। ठीक है ना, उसको टेक्निक्स पता ही नहीं कि हाँ टोटल पावर के इक्वल आता है तो y बाई x के इक्वल आता है, तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वही स्टूडेंट जाता है बोर्ड एग्जाम में बैठता है और फिर बनाते जाता है एक पेज में, अरे यार, फिर आता है घर पे, फिर बोलता है अरे यार सवाल तो जानते थे लेकिन बना नहीं, है ना, टाइम ही कम पड़ गया। क्यों पड़ गया, है ना, कारण यही है कि आपको टेक्निक्स सिखाया नहीं गया। टेक्निक्स सिखाएंगे तो यकीनन बनेगा। और एग्जाम में जब भी कोई भी एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम है या जेईई की एग्जाम है, अभी हम जैसे बोर्ड एग्जाम की बात करें कि बोर्ड एग्जाम में सवाल बनाने के लिए देता है, परेशान करने के लिए नहीं देता है। और क्वेश्चन सेटर जो होता है ज्यादा समझदार होता है, उसे नॉलेज टेस्टिंग करना, उसे स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो आपको नॉलेज टेस्टिंग के जरिए से दिया गया है ना। अगर आप एक पेज में बनाते हो, उसको पता भी है कि हाँ ये डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन सेटर को, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाकर एक पेज में ले जाते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक पेज में क्यों भाई, है ना, कुछ तो टेक्निक्स है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। ठीक है, खैर उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे।